क्या आप कभी बीकानेर घूमने के लिए गए हैं? यदि आप वहाँ गए तो आपने जूनागढ़ किला जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, यदि आपने जूनागढ़ किला नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जूनागढ़ किले की कुछ रोचक जानकारियाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के बारे में जानने से पहले जानते हैं बीकानेर के बारे में। तो दोस्तों, 1488 में यानी कि लगभग 600 साल पुराना है बीकानेर। और बीकानेर को बसाया था राव भिकाजी ने, और उन्हीं के नाम पर बीकानेर शहर का नाम पड़ा बीकानेर। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको किले के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों, किले की शुरुआत हुई थी 1589 में। उस समय इस किले की नींव रखी गई थी और ये नींव रखी थी राजा राय सिंह जी ने। और दोस्तों, किले को किसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 16 पीढ़ियों ने मिलकर तैयार किया था। यानी कि किले को बनने में लगभग लग गए थे 348 साल। किले को उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो उस समय चूने के इस्तेमाल से पूरे किले को बनाया गया है। और सीमेंट तो लगभग 8-10 सालों के बाद में रिपेयरिंग की जरूरत पड़ने लगती है, लेकिन चूने में ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों, जूनागढ़ के पीछे रोशनी घर बना हुआ है। यदि आपका कभी बीकानेर जाना हुआ और जूनागढ़ जाए तो रोशनी घर जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे राजस्थान का पहला रोशनी घर बना था, जहां पे बिजली लाई नहीं गई थी बल्कि बनाई गई थी, और वो बिजली तैयार की गई थी कोयले से। और दोस्तों, उस समय बीकानेर में, जूनागढ़ में राजस्थान की पहली इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट लगी थी 1919 में, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी ने लगवाई थी। और ये राजस्थान की पहली इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट थी। और जूनागढ़ में दोस्तों होली चौक है। राजा महाराजा, उच्च अधिकारी, जो भी उस समय बड़े लोग हुआ करते थे, वो लोग वहां पर होली खेलते थे। और जूनागढ़ के होली चौक के चारों तरफ झरोखे बने हुए हैं, जहां पर रात में जो लोग होली खेलते थे, राजा महाराजा उनको देखते थे। लेकिन झरोखे इस प्रकार से बने हुए हैं दोस्तों कि रानियां तो उन राजाओं को देख सकती थी, लेकिन बाहर का कोई भी आ देख सकता था। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो जूनागढ़ किला बना है उसमें जो कारीगरी या कलाकारी की गई है, तो वो की गई है उस्ता कला, जिसको उस्ता कला बोलते हैं। बीकानेर में एक समुदाय है उस्ता, और उनके द्वारा ये कारीगरी की गई है, तो उस कारीगरी को उस्ता कला बोलते हैं। तो दोस्तों, जूनागढ़ में ही अनूप महल है, जिसमें लगभग 80 किलो सोना लगा हुआ है, और वो सोना है शुद्ध 24 कैरेट का। यदि आप कभी जाएं तो अनूप महल जरूर देखिए। और वहां पर दोस्तों शीश महल भी है, और शीश महल है उस समय की रानियां और राजाओं का एक तरह से बोल सकते हैं बेडरूम हुआ करता था। और जो बेड होते हैं उनकी ऊंचाई ज्यादा ऊंची नहीं होती है, नीचे ही रखते थे, क्योंकि उस समय उनको लगता था कि जैसे बेड ऊंचे होंगे तो उनका कोई शत्रु आके उनके बेड के नीचे छुप जाएगा। तो उन राजाओं की जो बेड होती थी उनकी ऊंचाई काफी कम होती थी। और उस समय में जो सीढ़ियां बनी हुई है जूनागढ़ में, वो सीढ़ियों की चौड़ाई भी बहुत कम होती थी, मतलब एक इंसान ही जा सकता है। इससे उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बनवाया था, ताकि कोई भी दुश्मन हमला करे तो जल्दी से ना घुस पाए और उनको बचने का मौका मिल जाए। जूनागढ़ में कई तरह की सुरंगें भी बनी हुई है, लेकिन आम जनता को उन सुरंगों के बारे में पता नहीं है। उस समय के राजा महाराजाओं ने ये सुरंगें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बनाई थी, यानी कि वो गुप्त तरीके से जूनागढ़ से बाहर जा सकते थे, आ सकते थे, लेकिन आम जनता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और दोस्तों, जूनागढ़ की दीवार के चारों तरफ एक 30 फुट गहरी दीवार और बनवाई गई है, जिसको हम एक तरह से खाई भी बोल सकते हैं। और वो खाई बनवाई थी उन लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए, ताकि उस समय यदि कोई आक्रमण करे दूसरा राजा, तो उस खाई को पार करके आना पड़े। और 30 फुट गहरी खाई थी, तो किले को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन लोगों ने 30 फुट गहरी खाई भी बनवाई थी। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, उस समय की जूनागढ़ किले की, कि जूनागढ़ किले में आज भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो फाइटर प्लेन यूज हुआ था, जिसका इस्तेमाल उस समय युद्ध में किया गया था, तो वो फाइटर प्लेन आज भी बीकानेर के जूनागढ़ किले में रखा हुआ है। और उस फाइटर प्लेन को अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह जी को एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया था। यदि आप लोग कभी जूनागढ़ जाएं तो फाइटर प्लेन जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी थी इस किले के बारे में मुझे पता था। वैसे तो और भी इसमें देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने कुछ चुन के जानकारी इकट्ठा की है और वो आप लोगों को बताई है। यदि आप लोगों का कभी जाना हो तो पूरा भ्रमण करना जूनागढ़ किले का। बहुत ही अच्छा किला है, और मेरा तो
बीकानेर है। मैं बीकानेर की हूँ, तो मैं तो कई बार जा चुकी हूँ। आप लोग भी जरूर जाइए। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। मैंने आज ये पहली बार वीडियो बनाया है जूनागढ़ किले के बारे में। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना। और दोस्तों आगे भी मैं इस प्रकार की और वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे इस तरह के पुरानी इतिहास की बातों को जानने का, देखने का बहुत शौक है। अच्छी लगती है मुझे इतिहास की बातें। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए भी इस तरह की कुछ वीडियो बना पाऊं। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीकानेर के आसपास में और भी घूमने के लायक कौन कौन सी जगह हैं, दर्शनीय स्थल हैं। बहुत सारे हैं। कुछ मैंने देखे हैं, कुछ मैंने भी नहीं देखे हैं आज तक। कभी बीकानेर में इतना रहने का मौका नहीं मिला, ज्यादातर बाहर ही रहे हैं। तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी और आपके लिए लेकर आऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।